हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज दोबारा मैं यूट्यूब पे एक वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। वो काफ़ी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो सकती है आप लोगों के लिए, थोड़ा इन्फॉर्मेशन इसके लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ इसमें। तो बेसिकली होता क्या है कि एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में काफ़ी चल रहा था कि अगर आपके पास पोलैंड या लातविया का टीआरसी कार्ड है तो क्या आप दूसरी कंट्री मूव कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अभी इंडिया में हैं और आपको मान लीजिए जर्मनी ट्रैवल करना है, या जर्मनी के अलावा यूरोप में बहुत सारी 40 कंट्रियाँ हैं, वहाँ ट्रैवल करना है, तो क्या प्रोसेस रहती है। तो बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, जो मेरे को अभी सुनने में आया काफ़ी, कि जैसे वो लातविया आते हैं तो लातविया के आने के जस्ट ही दूसरी कंट्री का टिकट पहले से ही करा के रखते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर वो कल आज लातविया में लैंड हुए तो आज ही उन्होंने अपना जो टिकट है लाइक स्पेन के लिए, जर्मनी के लिए, तो वहाँ ऑलरेडी वहाँ से बुक कर लेते हैं। तो होता क्या है कि इमिग्रेशन वालों को इसमें एक फॉल्ट नज़र आता है कि ये बंदा या बंदी जो भी ही और शी अभी इंडिया से लातविया आए और जस्ट इन्होंने आने के बाद ही इन्होंने उसी दिन की जो फ्लाइट है वो जर्मनी या किसी भी कंट्री के लिए यूरोप में क्यों बुक कर ली। तो इमिग्रेशन पहले तो ये क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्या करते हैं कि आपको वहाँ पर रिस्ट्रेन कर देते हैं, आपको जाने का मौका नहीं देते हैं, आपको वो रोक देते हैं। क्योंकि वो उनके दिमाग में क्वेश्चन यही आता है कि आप लातविया आने के जस्ट ही आपने दूसरी कंट्री का मतलब प्लान क्यों बनाया। पहला क्वेश्चन इमिग्रेशन पे आता है, वो आपको इजीली रोक लेते हैं। दूसरा ये है कि जो लोग के पास टीआरसी कार्ड है लातविया का, स्टूडेंट आईडी होती है, क्योंकि वर्क परमिट तो बहुत मुश्किल मिलता है, तो क्या वो दूसरी कंट्री जा सकते हैं विदाउट लातविया ट्रैवल करें। एग्जांपल ये है कि अगर आप इंडिया में हैं अभी और आप चाहते हैं कि मैं इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट बुक कराऊं जर्मनी की, आप ये सोचेंगे कि यार मेरे पास तो लातविया का टीआरसी कार्ड है तो मुझे क्या दिक्कत होगी, मुझे कौन क्या रोकने वाला है। तो इसमें दिक्कत ये है कि आपको रोका ही जाएगा। आपको आपको यहाँ से तो परमिट मिल जाएगा, दिल्ली से, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से, या मुंबई से, वट एवर द एयरपोर्ट इंडिया में जहाँ से आप इंटरनेशनल उड़ान लेते हैं, यहाँ से तो आपको एक एंट्री मिल जाती है। लेकिन होता क्या है, आप वहाँ पर ना दूसरी कंट्री में एग्जिट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सॉल्यूशन ये है कि पहले आपको इंडिया से लातविया ट्रैवल करना पड़ेगा जहाँ का आपका टीआरसी कार्ड बना हुआ है। उसके बाद ही आप दूसरी कंट्री के लिए मूव ऑन कर सकते हैं। लाइक आपका जो भी पर्पस होगा वो उसके लिए वहाँ पर मूव ऑन कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे को आ रहे थे कि क्या ये पॉसिबल है कि हम डायरेक्टली इंडिया से जर्मनी या स्पेन या इटली कहीं पर भी यूरोप में हम जा सकते हैं अगर हमारे पास लातविया का या पोलैंड का टीआरसी कार्ड है। तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले आपको लातविया ही जाना पड़ेगा। लातविया जाने के बाद आप दूसरी कंट्री के लिए जा सकते हैं। आप कहीं भी जा सकते हैं यूरोप में, लेकिन आपको पहले लातविया इमिग्रेशन को बताना पड़ेगा कि आप लातविया आ चुके हैं। पहले आपको अपना जो फ़्लाइट है इंडिया से लातविया करानी पड़ेगी। लातविया जाने के बाद आपको वहाँ से दूसरी कंट्री आप जा सकते हैं। ट्रैवल पर्पस, आपका जो भी पर्पस है उसके लिए आप वहाँ पर जा सकते हैं। एक क्वेश्चन और था कि लातविया से आज की डेट में जो बच्चे इंडिया से जा रहे हैं वो डायरेक्टली दूसरी कंट्री के लिए मूव ऑन करने की सोचते हैं। लाइकवाइज अगर उनका स्टूडेंट मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर वो स्टूडेंट लाइक आरटीयू में है, रिसेबा में है, तुरीबा में है, इज़्मा में है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि आज हम इंडिया से लातविया ट्रैवल करें और उसके बाद किसी भी कंट्री में हम चले जाएंगे। तो उसको हम कहते हैं डोंकी स्टाइल। डोंकी स्टाइल के थ्रू आप इलीगल वे के थ्रू आप दूसरी कंट्री चले तो जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि आप वहाँ पर पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के बाद क्या होता है ना, आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। डिपोर्ट करने में आपको क्या होता है कि बहुत सारी जो ऑब्लिगेशंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं आपको फेस करनी पड़ती है। जैसे ही आप मान लीजिए यहाँ से लातविया पहुँचे, लातविया के बाद आपने सीधे आप जर्मनी चले गए विदाउट एनी पर्पस। आप जॉब करने के उससे चले गए, नहीं अगर लातविया में जॉब नहीं है तो मैं जर्मनी चले जाता हूँ या इटली चले जाता हूँ जॉब के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आप वहाँ पर पकड़े गए आप इलीगल इमिग्रेंट है वहाँ पर, तो आप अगर डायरेक्टली वहाँ पर पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट कर लिया जाएगा। डिपोर्ट करने में क्या होता है कि गवर्नमेंट और वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो पुलिस है, वो आपको 45 डेज़ के अंदर का टाइम देती है कि या तो आप खुद यहाँ से मूव बैक कर लीजिए या वो आपको सीधे डिपोर्ट करती है। वो आपका फ़्लाइट टिकट भी करती है और साथ ही साथ आपको 200 यूरो भी देती है। तो मेरा मतलब जो ये कहने का है इस वीडियो में कि
आप कहीं भी कंट्री में जाइए, अगर आपका पोलैंड का टीआरसी कार्ड है, लातविया का है या इटली का है, किसी भी कंट्री का है यूरोप में, तो पहले आपको अपनी ही कंट्री जाना पड़ेगा। चाहे आप इंडिया में रहते हैं, चाहे आप बांग्लादेश में रहते हैं, चाहे आप नेपाल रहते हैं, चाहे आप कहीं भी रहते हो, तो पहले आपको लातविया, पोलैंड, इटली, जहाँ का भी आपका टीआरसी कार्ड है, पहले आपको वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा। देन ओनली आप कहीं दूसरी कंट्री के लिए मूव ऑन कर सकते हैं जो यूरोप के अंडर आती है। तो विदाउट आप ये ना सोचें कि मतलब कि मैं तो चला जाऊंगा, कोई मुझे क्यों रोकेगा। बेसिकली आपको इमिग्रेशन वहीं पर रोक देगी। आपको यहाँ से तो परमिट मिल जाएगा जाने के लिए, लेकिन आपको कोई भी कंट्री, अगर आप अपनी नेटिव कंट्री में नहीं जा रहे हैं और उसके बजाय आप कहीं दूसरी कंट्री जा रहे हैं यूरोप के, तो आप सीधे पकड़े जाएंगे और वहाँ से आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको पहले अपनी कंट्री जाना पड़ेगा जहाँ पर आपका टीआरसी कार्ड है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, आपको लगता है कि इसमें थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे देखते हैं ऐसी वीडियोस को भी देखते हैं कि जहाँ पर उनको लगता है कि उनके क्वेश्चंस का आंसर उनको मिल जाए। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं के लिए बनाया हुआ है, जिनको कोई डाउट हो तो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो, इन्फॉर्मेशन लगी, यूज़फुल, हेल्पफुल लगी, तो आप प्लीज़ इस मेरे चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर भी कर सकते हैं वीडियो। और आपको कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में आप मुझे कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए लातविया के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे मेरा नंबर मांग सकते हैं। तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लातविया का दे दूंगा, वहाँ पर आपको जो भी अपने डाउट्स हैं आप अपने क्लियर कर सकते हैं। यही मेरा आज का वीडियो का टॉपिक था। तो थैंक यू सो मच।